नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ नए शब्दकोश, अनुवाद और उसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 32 काल जारी। मैं पढ़ रहा हूँ, इसका अनुवाद होगा नानु ओदुत्ता इद्देने। मैं दौड़ रहा हूँ, नानु ओडुत्ता इद्देने। मैं बाइक चला रहा हूँ, नानु बाइक ओडिसुत्ता इद्देने। मैं कार चला रहा हूँ, नानु कार ओडिसुत्ता इद्देने। या फिर नानु कार ड्राइव माडुत्ता इद्देने। मैं पढ़ता रहूँगा, नानु ओदुत्ता इरुत्तेने। मैं दौड़ता रहूँगा, नानु ओडुत्ता इरुत्तेने। मैं कार चलाता रहूँगा, नानु कार ओडिसुत्ता इरुत्तेने। मैं बैटिंग करता रहूँगा, नानु बैटिंग माडुत्ता इरुत्तेने। मैं पढ़ रहा था, नानु ओदुत्ता इद्दिद्देनु। मैं दौड़ रहा था, नानु ओडुत्ता इद्दिद्देनु। मैं बैटिंग कर रहा था, नानु बैटिंग माडुत्ता इद्दिद्देनु। मैं कार चला रहा था, नानु कार ओडिसुत्ता इद्दिद्देनु या फिर इद्देनु। मैं अब भाग रहा हूँ, नानु ಈಗ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। मैं अब पढ़ रहा हूँ, नानु ಈಗ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। मैं अब कार चला रहा हूँ, नानु ಈಗ मैं अब कार चला रहा हूँ। नानु ಈಗ कार ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। मैं अब बैटिंग कर रहा हूँ, नानु ಈಗ बैटिंग माडुत्ता इद्देने। ये सब पुल्लिंग के उदाहरण हैं। अगर ये स्त्रीलिंग के उदाहरण होंगे तो मैं अब बैटिंग कर रही हूँ, नानु ಈಗ बैटिंग माडुत्ता इद्देने। मैं अब बॉलिंग कर रही हूँ, नानु ಈಗ बॉलिंग माडुत्ता इद्देने। मैं कल भागूंगा, ये पुल्लिंग का अनुवाद है। ನಾನು ನಾಳೆ ಓಡುತ್ತೇನೆ। मैं कल भागूंगी, ನಾನು ನಾಳೆ ಓಡುತ್ತೇನೆ। मैं कल पढ़ूंगा, ನಾನು ನಾಳೆ ಓದುತ್ತೇನೆ। ये पुल्लिंग का अनुवाद है। मैं कल पढ़ूंगी, ನಾನು ನಾಳೆ ಓದುತ್ತೇನೆ। ये स्त्रीलिंग का अनुवाद है। आप देख सकते हो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अनुवाद कन्नड़ा में एक ही रहेगा। मैं कल फील्डिंग करूँगा, ನಾನು ನಾಳೆ फील्डिंग माडुत्तेने। ये पुल्लिंग का अनुवाद है। मैं कल फील्डिंग करूँगी, ನಾನು ನಾಳೆ फील्डिंग माडुत्तेने। ये स्त्रीलिंग का अनुवाद है। दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अनुवाद एक ही है। मैं कल भाग रहा था, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ। मैं कल भाग रही थी, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ या फिर इद्दिद्देनु। ऐसे भी आप बोल सकते हो। इद्दिद्देनु का हम शॉर्ट में बोलेंगे इद्दे। दोनों सही है। मैं कल कार चला रहा था, ನಾನು ನಿನ್ನೆ कार ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ। मैं कल कार चला रही थी, ನಾನು ನಿನ್ನೆ कार ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ। मैं अभी खाना बना रही हूँ, ನಾನು ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। मैं अभी खाना बना रहा हूँ, ನಾನು ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। मैं दोपहर में खाना बनाऊंगा, ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। मैं दोपहर में खाना बनाऊंगी, ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। दोनों का अनुवाद स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, कन्नड़ा में एक ही होगा। मैं सुबह खाना बना रहा था, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆನು या फिर ಇದ್ದಿದ್ದೆನು। मैं सुबह खाना बना रही थी, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆನು या फिर ಇದ್ದೆನು। दोनों का अनुवाद कन्नड़ा में एक ही होगा, स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो। मैंने कार चलाना शुरू कर दिया, ನಾನು ಕಾರ್ ಚಲಾಯಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ। मैं कुछ समय बाद कार चलाऊंगा,
ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಾರ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ या फिर कार ಓಡಿಸುತ್ತೇನೆ. मैं कुछ समय बाद कार चलाऊंगी. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಾರ್ ಓಡಿಸುತ್ತೇನೆ. एक ही अनुवाद है. मैं उस समय कार चला रहा था. ನಾನು ಆವಾಗ ಕಾರ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆನು या फिर ಇದ್ದೆನು. मैं उस समय कार चला रही थी. ನಾನು ಆವಾಗ ಕಾರ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆನು या फिर ಇದ್ದಿದ್ದೆನು. चलाइसुत्ता के बदले आप ओडिसुत्ता का भी प्रयोग कर सकते हो. मैं इस समय काम कर रहा हूँ. ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ या फिर ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ये पुल्लिंग का अनुवाद है. मैं इस समय काम कर रही हूँ. ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ या फिर ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अनुवाद एक ही होगा. मैं उस क्षण के दौरान काम करूँगा या फिर मैं उस समय के दौरान काम करूँगा. ನಾನು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ या फिर अगर ये स्त्रीलिंग है तो मैं उस क्षण के दौरान काम करूँगी. ನಾನು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. मैं उस क्षण काम कर रहा था. ನಾನು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆನು. इसका आप स्त्रीलिंग का अनुवाद लिख सकते हो. मैं उस क्षण काम कर रही थी. इसका स्त्रीलिंग का अनुवाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल में देखेंगे हम कुछ वाक्य. मैं कूद रहा हूँ. ನಾನು ಹಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मैं कूद गया. ನಾನು ಹಾರಿದೆನು. मैं कूद जाऊँगा. ನಾನು ಹಾರಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. मैं कूद रही हूँ. इसका अनुवाद भी सेम रहेगा. ನಾನು ಹಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मैं कूद गई. ನಾನು ಹಾರಿಬಿಟ್ಟೆ. मैं कूद जाऊँगी. ನಾನು ಹಾರಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. वो लिख रहा है. ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. उसने लिखा. ಅವನು ಬರೆದ. वो लिखेगा. ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. इसके स्त्रीलिंग के अनुवाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. वो पी रही है. ಅವಳು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. उसने पिया. ಅವಳು ಕುಡಿದಳು. वो पी जाएगी. ಅವಳು ಕುಡಿದು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. इसके पुल्लिंग के अनुवाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. धन्यवाद. Click subscribe, click on the bell icon and click on all to get notified when we post a new video. If you want to watch more videos, click on the channel and click on playlists and follow any playlist that you want.